हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग और फिनेंशियल अवेयरनेस अप्रैल पार्ट थर्ड के बारे में। 21 से 30 अप्रैल के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हुए हैं बैंकिंग और फिनेंशियल सेक्टर में, ये उसका वीडियो नंबर थर्ड है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके सभी एग्ज़ाम्स में बैंकिंग, एसएससी, आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस, इंश्योरेंस, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड वॉइस असिस्टेंट बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज ऑन इट्स इंटीग्रेटेड एआई चैटबॉट आईपाल विथ अमेजन एलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट? तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, आईसीआईसीआई बैंक। एआई चैटबॉट क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईपाल, और किसके साथ? अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ मिलकर। आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ और एमडी कौन है? संदीप बख्शी। संदीप बख्शी। हेडक्वार्टर कहाँ है आईसीआईसीआई बैंक का? मुंबई। What is the reduced limit in government security through foreign portfolio investment for fiscal year 2021? गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन लाख करोड़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.34 लाख करोड़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होता है? इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट, अ डेब्ट ऑब्लिगेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू फंड देयर फिजिकल डेफिसिट। टू फंड देयर फिजिकल डेफिसिट एक डेब्ट ऑब्लिगेशन होता है, जी सेक जिसे हम कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। Recently, RBI has cancelled the license to conduct banking business of which urban cooperative bank? तो इसका सही जवाब होगा मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इज इन गोवा। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। Which payment bank of India has collaborated with Mastercard to issue virtual and physical debit card? तो कौन सा बैंक है वो? सही जवाब होगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक collaborated with Mastercard to issue a physical debit card. Facebook has acquired how much percentage stake in Reliance Jio for 43,574 करोड़? कितना परसेंटेज फेसबुक ने स्टेक खरीदा रिलायंस जियो में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 9.99%। कितने में? 5.7 बिलियन डॉलर। 5.7 बिलियन डॉलर में, और ये अभी तक का सबसे लार्जेस्ट एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। रिलायंस जियो का एक और इनिशिएटिव है जियो मार्ट, जिसके साथ फेसबुक का प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप भी जुड़ने वाला है, जो देश के काफ़ी सारे रिटेल और किराना स्टोर्स को जोड़ने वाला है। जियो मार्ट के साथ व्हाट्सएप एक इनिशिएटिव शुरू करने वाला है, वो भी इसी डील का एक हिस्सा है। जियो मार्ट और व्हाट्सएप एक साथ देश के काफ़ी ई रिटेल सेक्टर और किराना वालों को एक साथ लाने का मुहिम जारी करने वाला है। Which bank has launched working capital demand loan for agriculture sector? वर्किंग कैपिटल डिमांड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन ओवरसीज बैंक। Which organization in its report titled COVID-19 Crisis Through a Migration Lens projected 23% decline in migrants remittance to Indian 2020 due to COVID-19? माइग्रेंट रेमिटेंस के बारे में किस संस्था ने एक रिपोर्ट जारी किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड बैंक ने। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट रेसिपेंट ऑफ रेमिटेंस। जो रेमिटेंस होता है वो क्या करता है? इट बूस्ट द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ कंट्री। तो वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट जारी किया है। तो वर्ल्ड बैंक के कौन है प्रेसिडेंट? डेविड मालपास। डेविड मालपास। As per Confederation of Indian Industry (CII), what will be the GDP growth of India for financial year 2020? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.5% इज द GDP ऑफ इंडिया 2020।
हाउ मच अमाउंट वर्ल्ड बैंक अप्रूव फॉर अपग्रेडेशन ऑफ रोड्स एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट? इसमें मिस प्रिंट हो गया है, हिमाचल प्रदेश होगा स्टेट। वर्ल्ड बैंक अप्रूव फॉर अपग्रेडेशन ऑफ रोड्स एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, $82 million। इट इज़ अबाउट 585 करोड़, 585 करोड़ टू हिमाचल प्रदेश। Which insurance company has partnered with smart health company GoQI to launch Bajik GoQI Co-Pay option? Bajik GoQI Co-Pay option। तो इसका सही जवाब होगा बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस। सो क्या है ये? टू एंटर अ को ब्रांडिंग अरेंजमेंट फॉर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट ओवर, it is a kind of a health insurance policy reward to its customer and employee. The first non-bank company which gets RBI nod to enter into co-branding arrangement for prepaid instrument। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड। इट इज़ द फर्स्ट नॉन बैंकिंग कंपनी। तो RBI has approved for prepaid instrument over to register with 35 online store, 35 lakh online store and payment gateway with this company Transcorp International Limited. In which PSU the ICICI Prudential Mutual Fund Bharat 22 ETF picks up share of worth 59 crore? Which PSU, public sector undertaking? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नाल्को, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। So it is a Navratna public sector undertaking. Ministry has declared which among the following as public utility service for 6 months till October 21, 2020 under the provision of the Industrial Dispute Act 1947? टेलीकॉम, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट या फिर बैंकिंग? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बैंकिंग। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस ये हुआ कि नेक्स्ट 6 मंथ तक बैंक के कोई भी एम्प्लॉय ऑफिसर्स स्ट्राइक्स पे नहीं जाएंगे ड्यू टू द हैवी वर्क एंड डिफरेंट इकोनॉमिकल कंडीशन जो भी चल रहे हैं, इस वजह से ये नॉर्म्स जारी किया गया अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1947। फॉर हाउ मच अमाउंट RBI हैज़ ओपन स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 50,000 करोड़। वाई इट इज जनरेटेड? टू ईज द लिक्विडिटी प्रेशर ऑन म्यूचुअल फंड, RBI will conduct a repo operation of 90 days at fixed repo rate to ease the mutual fund liquidity facility. Which bank has launched a special borrowing program for self-help group to help them amid COVID-19 crisis? Special borrowing for self-help group। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इंडियन ओवरसीज बैंक हेडक्वार्टर कहाँ है? इट इज़ इन चेन्नई। हु इज़ द MD and CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक? कर्णम सेकर, कर्णम सेकर। Which PSU has called for global expression of interest to provide 20 hydrogen fuel cell based electric buses and electric cars to operate them in Delhi and Leh? तो कौन सा PSU को ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिला है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, NTPC। तो NTPC विद्युत व्यापार निगम, इट इज़ अ सब्सिडरी ऑफ NTPC विद्युत व्यापार निगम। इट हैज़ टू प्रोवाइड 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल electric bus and 10 electric cars to operate them in Delhi and Leh. Axis Bank will buy 29% stake in Max Life Insurance worth how much amount in करोड़? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1600 करोड़। एक्सिस बैंक हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। हु इज MD and CEO? अमिताभ चौधरी, अमिताभ चौधरी।
How much percentage economic contraction in Asia Pacific region is expected by Asia Pacific Economic Cooperation? So due to the COVID pandemic, economic contraction is observed, expected to be in Asia Pacific region. तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर सी, 2.7% in the economic contraction in Asia Pacific region. How many countries are in APEC? APEC? Total 21 countries. 21 countries are in there. Headquarter is in Singapore. Headquarter of APEC is in Singapore. Which country has highest value of US government securities as per US Treasury Department? Its amounts about 1.268 trillion dollar. तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया? इंडिया किस पोजीशन पे है? इट इज़ ऑन 13 पोजीशन ऑल ओवर द वर्ल्ड. यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के मामले में भारत 13वें स्थान पर है. इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड फॉरेन करेंसी स्वैप सपोर्ट टू मालदीव्स टू हेल्प रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस. हाउ मच अमाउंट टू मालदीव्स? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, $150 मिलियन. लास्ट क्वेश्चन है, एडीबी अप्रूव्ड $346 मिलियन टू विच स्टेट फॉर रूरल पावर सेक्टर टू इलेक्ट्रीफाई रूरल एग्रीकल्चर्स कस्टमर. रूरल पावर सेक्टर के लिए किस स्टेट को एडीबी ने 346 मिलियन लोन दिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र. Just to electrify the rural agriculture customer. Some important facts, points and figures देख लिए. India revised GDP growth forecast as per Fitch rating for fiscal year 2021 is 1.8%. The revised ways and means advances WMA limit for central government for first half of fiscal year is 2 lakh crore. N. Kamakodi has been reappointed as MD and CEO of City Union Bank. City Union Bank is a private bank. आप इसे कंफ्यूज मत हो जाइएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से. नोएल क्वीन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ HSBC बैंक. नोएल क्वीन. वर्ल्ड बैंक टाइटल COVID-19 crisis through a migration lens remittance to India are likely to drop by 23% to $64 billion from $83 billion. The revised growth rate for India in fiscal year 21 as per India Ratings and Research INRA is 1.9%. Chemical and petrochemical industry has become the India's top exporting sector for fiscal year 1920. So it has become the top exporting sector from India, chemical and petrochemical industry. As per report of Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), India has featured on ranked third worldwide in military spending worth $71.1 billion. $71.1 billion. HDFC Bank has acquired 6.43% stake in Reliance Capital for 252 crore. Moody's declined India's estimate growth rate to 0.2% from 2.5%. Former Andhra Bank Chief Suresh N. Patel takes charge as Vigilance Commissioner. Vigilance Commissioner. PNB Housing has appointed as Neeraj Vyas an interim MD and CEO. तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा आपको? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.